गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं स्किल्स की। कल हमने स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आ लेसन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड स्किल है जो आपके सिलेबस में स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है, यहाँ माइक्रो के अंदर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जो हमारे अंदर स्किल्स हैं बीइंग अ टीचर, वो स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होने चाहिए, वो कौशल जो है वो इम्प्रूव होने चाहिए, तभी आपकी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव नज़र में आती है। तो कल हमने किया था स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और आज हम बात कर रहे हैं स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है? अब हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, कैसे वो क्वेश्चंस हमने पूछने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे कि स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग जो रहती है ये एक मेजर डिवाइस है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सीख रहे हैं उसके अंदर स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग या इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइस है कि आपको कब क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ क्वेश्चनिंग करनी है, किस टाइमिंग क्वेश्चनिंग करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। बुक्स के अंदर दो टाइप की क्वेश्चनिंग स्किल दे रखी है, एक है प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग की, एक सिंपल क्वेश्चनिंग की। तो इनके जो है कंपोनेंट्स का डिफरेंस रहता है। आपने चेक करना है कि आपके सिलेबस में कौन सी है, सिंपल क्वेश्चनिंग है या प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग है। ये प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग के कंपोनेंट हैं। कोई भी स्किल होगी वो आपके कंपोनेंट से पहचानी जाएगी कि आप कौन सी स्किल कर रहे हो। ठीक है, तो कंपोनेंट का जो है वो मेन रोल रहता है एक स्किल के अंदर। यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आपकी टीचिंग सक्सेसफुल हो रही है, अच्छे से पढ़ा रहे हो, तो बच्चे आपके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो इजीली दे देंगे। तो ये एक डिवाइस जो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है ये आपकी सक्सेस को मेजर करने के लिए है, आपके एफर्ट्स को मेजर करने के लिए है कि आप क्लासरूम में 30 मिनट 20 मिनट जो बोल कर आए हो, जो समझा कर आए हो बच्चों को कि क्या वो समझ में आया है। अगर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी क्वेश्चनिंग का, मीन्स कि आपकी टीचिंग जो है वो अच्छे एक सही ट्रैक पर जा रही है, आप अच्छे से पढ़ा पा रहे हो बच्चों को। अगर आपके पढ़ाए हुए में से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसरिंग नहीं दे पा रहे हैं, क्वेश्चन जो आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो उनके आंसर नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग में लूप होल है, कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चे जो है डिफरेंट टाइप से रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने उनकी ट्रैकिंग जो है वो सही करनी है कि जैसे अब कोई बच्चा कुछ प्रॉपर आंसर दे देगा, कुछ नहीं देगा, कुछ सिमिलर दे देगा, कुछ सिमिलर नहीं देगा, तो जो उनकी अटेंशंस हैं, जो उनके आंसर का रिस्पॉन्ड है वो सिमिलर होना चाहिए कि एज जैसा आप उनको पढ़ा रहे हो वैसा ही सेम आंसर जो है वो बच्चे देंगे। तो कई बार जो डिफरेंस आ रहा है उनके रिस्पॉन्डिंग में, तो वो आपने अपनी क्वेश्चनिंग से या उससे अपनी अवेयरनेस से आपने वो जो उनके डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स हैं वो आपने ठीक करने हैं ताकि बच्चा सेम ट्रैक में जो है वो आंसर दे। ठीक है, अगर बच्चा इनकरेक्ट आंसर दे रहा है या रॉन्ग आंसर दे रहा है तब आपने बीइंग अ टीचर कैसे रिएक्ट करना है वो भी आपने स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में जो देखना है। ठीक है, द टर्म जो प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग है डीप नॉलेज में दे रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग में बी डिफाइंड एज द आर्ट और रिस्पॉन्स, कि यहाँ पर एक वो आर्ट है और वो रिस्पॉन्स है कि कैसे जो है वो बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैनेजमेंट है, बच्चों के बिहेवियर को आपने कैसा यहाँ पर ठीक करना है। यहाँ पर मीन्स कि आप जो बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स देंगे आपने उनके रिस्पॉन्स को मैनेज करना है, ठीक करना है, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है, जो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट है हमारे पास प्रॉम्प्टिंग। क्या है? फर्स्ट हमारे पास प्रॉम्प्टिंग है, देन सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन है, रीफोकसिंग, रीडायरेक्शन और इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, ये 5 जो हैं कंपोनेंट हैं, मेजर कंपोनेंट रहते हैं ये, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। फर्स्ट है हमारे पास प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग में क्या होगा
कि यहाँ पे आपको बच्चों को प्रॉम्प्ट करना है, क्लूज देने हैं। अगर बच्चा जो है सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बच्चे की रिस्पॉन्ड जो डायरेक्शन है, आंसर की डायरेक्शन है वो सही नहीं है, वो मिलता जुलता आंसर दे रहा है, इनकरेक्ट आंसर दे रहा है, तो आपने यहाँ पर उसको प्रॉम्प्ट करना है, क्लूज देने हैं, आपने उसको कुछ आइडियाज़ प्रोवाइड करने हैं कि जो बच्चा है अपना आंसर जो है सही से बोले। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है बच्चों को पुशअप कर सकते हो, कुछ क्लू, कुछ हिंट दे सकते हो कि बच्चा जो है क्वेश्चन की आंसरिंग जो सही करे। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रॉम्प्टिंग। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम क्लास फर्स्ट या सेकंड के बच्चों को एनिमल्स के बारे में पढ़ाते हैं। अगर हम एनिमल्स हमने उनको करा दिए वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल्स, तो पेट एनिमल्स में से हमें एक क्वेश्चन पूछना है कि आप बताओ कि हु गार्ड आवर हाउस, वो कौन सा एनिमल है कि जो हमारे घर को गार्ड करता है, बताओ। तो बता कौन सा आंसर आएगा कि वो कौन सा एनिमल है कि जो हमारे घर को गार्ड करेगा, और वो पेट एनिमल होता है। हाँ, तो ये क्या है कि अगर बच्चा सिंपल से पेट एनिमल्स के नाम बता पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बता पा रहा फिर हम उनको क्लू दे रहे हैं कि वो हमारे घर को गार्ड कर रहा है। अच्छा, वो बताओ जो घर में चुपके से आता है और सारा दूध पी जाता है, वो कौन सा एनिमल है, कैट। तो इस तरीके से यू हैव टू प्रॉम्प्ट कि आपने बच्चों के लेवल के हिसाब से जो है क्लूज देने हैं, प्रॉम्प्ट देने हैं। अगर बच्चा या तो आंसर नहीं दे पा रहा है या बच्चा आंसर इनकरेक्ट दे पा रहा है, तो ये टूल के रूप में भी काम आएगा। दिस इज़ द प्रॉम्प्ट कि आप बच्चों को प्रॉम्प्ट कर रहे हो, आप आंसर नहीं बता रहे हो उनको, बट यू हैव टू प्रोवाइड क्लूज, उनको क्लूज दे रहे हो, हिंट दे रहे हो, आप उनको रीडायरेक्ट कर रहे हो कि हम यहाँ पर गए थे, हमने ये चीज़ देखी थी, ये क्या चीज़ थी। इस तरीके से शब्दों को हेर फेर करके आपने उनसे ही आंसर निकलवाना है। आपने नहीं बताना, आपने सिर्फ क्वेश्चनिंग करनी है और फोकस करना है कि बच्चे उसको आंसर दें, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको प्रॉम्प्ट करना है उनको। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप बच्चों ने एक आंसर दे दिया, आप फटाक से एक क्वेश्चन और पूछ देते हो, दूसरा दे दिया आपने, तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया। तो मीन्स क्या है कि एक ही टॉपिक के बारे में आप उनसे और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे अब हम माई सेल्फ कराते हैं बच्चों को, तो हम बच्चों से पहले उसका नाम पूछते हैं, फिर साथ साथ फादर नेम पूछ लेते हैं, मदर नेम पूछ लेते हैं, क्लास पूछ लेते हैं। एक ही बच्चे से हमने 6-7 क्वेश्चन एक टाइम में ही पूछ लिए, तो एक का आंसर देते देते वो क्या करते हैं कि हम और इन्फॉर्मेशन, कि वी आर सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो हम बच्चे से फ्रिक्वेंटली जो है वो क्वेश्चनिंग करते हैं। उसके बाद थर्ड आ रहा है हमारे पास रीफोकसिंग, कि बच्चों की फोकस को आपने चेंज करना है, रीफोकस करना है कि इन केस ऑफ इनकरेक्ट आंसरिंग, कि जहाँ पर बच्चे आंसरिंग गलत कर रहे हैं, आंसर गलत दे रहे हैं, रिस्पॉन्स जो है उनका इनकरेक्ट है, तो हियर वी आर रीफोकसिंग। हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को रीफोकस कर सकते हैं, हम एनवायरनमेंट को रीफोकस कर सकते हैं, कि हमने सिचुएशंस को रीफोकस करना है कि जिस पॉइंट को हम पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अच्छे से, या बच्चे उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, जब हमने क्वेश्चनिंग करी है, रिस्पॉन्स का टाइम आया है, बच्चे नहीं बता रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, रीफोकस। ठीक है, इसमें भी सेम ही आ रहा है कि रीडायरेक्शन, पहले आप डायरेक्शंस दे चुके हो और अब जब आपकी टेस्टिंग की टाइम आई है, बच्चे उसको सही से नहीं बता पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रीडायरेक्शन, कि हम जो डायरेक्शन पहले बच्चों को समझाई थी वही हम दोबारा से जो है समझा रहे हैं, उनको रीडिज़ाइन दोबारा कर रहे हैं इन केस ऑफ नो रिस्पॉन्स या इन केस ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। लास्ट वन है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, कि यहाँ पर हमने क्या करना है, बच्चों की क्रिटिकल अवेयरनेस जो है वो हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करनी है, इनकी जो क्रिटिकल पावर्स हैं, थिंकिंग पावर्स हैं, वो हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करनी है। कि 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, हाउ, वाई। जब भी कोई क्वेरी आती है मैं बच्चों को मोस्टली यही पूछती हूँ कि आप ये क्यों कर रहे हो। कोई भी अगर नॉर्मल बच्चा आता है या हम कोई भी चीज़ करते हैं तो खुद से भी हम ये सवाल जरूर कर सकते हैं कि ये काम मैं क्यों करूँ, वाई।
बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, कि हमें उस चीज़ के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, अवेयर होना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। अगर हम खुद से भी नहीं करेंगे, अपने बच्चों से भी नहीं करेंगे, तो जो बच्चों की अवेयरनेस है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। हाउ और वाई द टू क्वेश्चंस हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बच्चों की क्रिटिकल अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि हम लोग स्किल की कंपोनेंट्स जो हैं हम एक्सप्लेन कर रहे थे। अब हमने उन चीज़ को लेसन प्लान के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, ये उसका फॉर्मेट है, आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे हो। तो सेम वही रहता है जैसे हमने कल किया था स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग में। पहले हमने पीटीज की इंफॉर्मेशन डाली, फिर हमने पैटर्न बनाया यहाँ पर पीके टेस्टिंग का, फिर अनाउंसमेंट की। यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा कि ये सब कुछ सेम है, यहाँ पर भी क्वेश्चनिंग और यहाँ पर भी आंसरिंग, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चनिंग स्किल के अंदर कहीं पर भी अनाउंसमेंट नहीं आएगी। ठीक है, अनाउंसमेंट कहाँ पर आएगी, वो इंट्रोड्यूसिंग स्किल के अंदर आएगी। ठीक है, क्वेश्चनिंग में क्या है, यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, क्लास और टाइमिंग जो है वो मेंशन कर दी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको क्वेश्चनिंग करनी है। दीज आर द डेवलपिंग क्वेश्चंस, कि चैप्टर को आपने क्वेश्चंस की हेल्प से ही जो है वो डेवलप करना है। अज्यूम्ड रहता है कि आपने चैप्टर जो है बच्चों को पढ़ा चुके हो, आप यहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा चुके हो और उनसे ही आप जो है क्वेश्चनिंग कर रहे हो। चैप्टर को रिवाइज आप एक इस टर्म में बोल सकते हो कि इसके जरिए जो है हम चैप्टर जो है वो रिवाइज करा रहे हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग डालोगे और यहाँ पर जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है आंसर डालोगे। दूसरा पेज, ये फर्स्ट पेज की बात है। सेकंड पेज पे सेम आपका रोल नंबर, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है उसका नाम, उसका रोल नंबर, और यहाँ पर जो फीडबैक हमने देनी है किस उस पे देनी है कि आपने प्रॉम्प्टिंग करी तो कैसे करी, किस लेवल तक की करी। यहाँ पर आप रेटिंग स्केल डालोगे, ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम इसका रेट स्केल रहता है। देन सेकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन की क्वेश्चन जो थे फर्दर इंफॉर्मेशन वाले थे या नहीं थे, उस हिसाब से आपने रेटिंग करनी है। देन रीफोकसिंग की हमें जरूरत पड़ी है या नहीं पड़ी, देन रीडायरेक्टिंग की, और फिर इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस की, कि यहाँ पर जो है आपने रेटिंग स्केल देनी है। अगर रेटिंग स्केल जो है बिलो एवरेज जा रही है, ठीक है, इन केस की सारे के सारे जो आपके पास रेटिंग स्केल है वो बिलो एवरेज है, मीन्स कि आपको रीप्लान की ज़रूरत है, आपको रीटीच मिलेगा, रीप्लान करना पड़ेगा आपको, आपका टॉपिक आपको दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे कैसे जा रहे हैं, बिलो एवरेज जो जा रहे हैं। भी आपके नंबर रेटिंग स्केल जो है वो नेगेटिव में जा रही है, इसीलिए आपको जो है रीप्लान के लिए मिला। तो ये 2 पेज का पैटर्न रहता है। आप चाहो तो कॉपी भी इस तरीके से आमने सामने भी कर सकते हो, या एक लीफ के फर्स्ट और बैक पे भी आप इसको कर सकते हो। इसको आपने 2 पेजेस पे बनाना है। सारी स्किल्स जो होंगी वो 2 पेजेस का ही वर्क रहता है, क्योंकि टॉपिक जो है वो सब टॉपिक यहाँ पर हमने काउंट करना है, पूरा बड़ा टॉपिक हमने यहाँ पर नहीं लेना है। 9 से 10 क्वेश्चंस की रहती है कि एक पेज पे आप पूछ पाओगे। जैसे कि अब हमने अभी एनिमल्स के बारे में हम लोग कर रहे थे, हम कॉमर्स का कोई टॉपिक ले रहे हैं, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, हम यहाँ पर पूछ सकते हैं कि पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, टाइप बताओ पार्टनर्स के, एक्टिव की जो है क्या डेफिनेशन रहेगी, पैसिव पार्टनर कौन सा होगा, और जो हमारे पास बिलो 18 अगर हम बनाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं पार्टनर को। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस जो क्या आएंगे पार्टनरशिप पे ही आएंगे। कॉमर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है वो पार्टनरशिप पे ही आएंगे। अगर आप सोल ट्रेड करा रहे हो तो आप सोल ट्रेड के ही सारे क्वेश्चन डालोगे। पार्टनरशिप की एक्ट कौन सी है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, हिंदू परिवार वाला पार्टनरशिप है या नॉन हिंदू परिवार पार्टनरशिप है। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस डालने हैं आपने कहाँ डालने हैं, पार्टनरशिप पे डालने हैं। और आंसर्स भी जो रहेंगे अज्यूम्ड आंसर रहेंगे कि आपने क्लासरूम में क्या पढ़ाया था, बच्चे उसी के ऊपर आंसरिंग करेंगे। और जब फीडबैक की बात आती है तो हम इन कंपोनेंट को ध्यान में रखते हैं। हर स्किल के कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट मिलेंगे आपको, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आएंगे 16 मार्क्स
मार्क्स का आपका थ्योरी क्वेश्चन जो है वो बनता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको 8 मार्क्स में पहले जो मैंने कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए हैं पहले आपको वो डिटेल में बताने हैं, और उसके बाद इस तरीके से आपको जो है एक लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करना है ताकि आपके 16 में से 14 मार्क्स आ सके। और बहुत ईजी है, बस जस्ट आपको स्किल देखनी है और उसके कंपोनेंट्स याद करने हैं, बाकी फॉर्मेट ऑलमोस्ट जो है सब जगह आपको सेम मिलेगा। लास्ट टाइम जो है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग की थी, ठीक है, उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग थे। यहाँ पर हम प्रॉपिंग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या रहेंगे, प्रॉम्प्टिंग है, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन है, रीफोकसिंग, रीडायरेक्टिंग और इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। इस तरीके से ये आपके कंपोनेंट्स हैं। इस तरीके से आपने एक लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर करना है। सम टाइम क्या होता है कि आपको स्किल भी मेंशन होती है और टॉपिक भी मेंशन होता है, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज अगर सिर्फ स्किल मेंशन होगी तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप इजीली जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर्मेट देखने की ज़रूरत है और 16 में से 14 मार्क्स गेटिंग करना बहुत इजी है। यहाँ पर कोई भी मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको एक परफॉर्मा जो है वो करना है, मेज़र करना है, बनाना है, बस, ठीक है। होप कि आपको दोनों स्किल्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन और स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, दो स्किल्स जो हैं हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं बारी बारी से यही कहती हूँ कि आप वीडियोस देखा करो और क्वेरीज और कमेंट जो है ज़रूर किया करो, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा जहाँ पर भी, आप उस चीज़